हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है और सैटरडे का ये व्लॉग है जो आपके पास पहुंच रहा है, शायद मंडे को पहुंच रहा है आपके पास में व्लॉग। तो आज हम चल रहे हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो जा रहे हैं आज हम ट्रेड फेयर 2024 ट्रेड फेयर, दी बेस्ट ट्रेड फेयर होने वाला है ये। इस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे शो कराऊंगी, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको सब विजिट कराऊंगी। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी यहीं से। स्टार्टिंग में ही ब्रेकफास्ट हमारा डन हो गया था। ब्रेकफास्ट होने के बाद में तो हमारा प्लान था कि हमने जाना है प्रगति मैदान ट्रेड फेयर, जो जहाँ हमेशा ही होता है। लेकिन हम ना अपना इस टाइम पे ना कार से जाना ट्रैवल नहीं पसंद करते हैं, तब मेट्रो ही बेस्ट रहता है। तो मेट्रो से ही हमने ट्रैवल किया यहाँ पर। और जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है ना, उसके आसपास एक तो मंडी हाउस है या सुप्रीम कोर्ट है। आप जहाँ से भी आ रहे हो, नोएडा या वैशाली या अदर द्वारका, जहाँ से भी आ रहे हो, तो आपको नियर बाय उसके लिए पड़ेगा मंडी हाउस या सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट सबसे बेस्ट है, वहीं आपको स्टॉपेज लेना पड़ेगा लास्ट। तो बस हम पहुँच गए थे ट्रेड फेयर। नवंबर 14 से 27 जो चल रहा है, 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। और अभी पॉल्यूशन का टाइम भी है, पीक टाइम है, लेकिन फिर भी इतना रश था, इतने लोग आए हुए थे, इतनी पब्लिक थी। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इवन हरियाणा के भी, मतलब जो आसपास के सब भी हैं स्टेट, वहाँ से सब आते हैं ट्रेड फेयर, ये तो सबको पता ही है। और मैं हर साल जाती हूँ, विजिट कराती हूँ आप सबको भी। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। और इसके ना अलग अलग हॉल बने हुए हैं, जो कमर्स हैं उनको तो पता ही है, और जो न्यू कमर्स हैं या फिर मेरा वीडियो देखकर आने वाले हैं, तो मैं आपको नॉलेज दे दूं कि ये मतलब एक ना बाहर में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें साइड बाय साइड होल्स वाइज दे रखे हैं, होल वाइज आप विजिट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले व्लॉग हॉल में पहुंच गई हूँ। तो एंटर करते ही ना वहाँ लेफ्ट साइड में या ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल था, और बहुत ही अच्छे ड्राई फ्रूट्स थे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, और इतने फ्रेश। और ये जो बड़ा मतलब डेट्स कह सकते हो, या फिर देसी भाषा में इसको छुआरा भी बोलते हैं, तो इस टाइप की डेट्स थे। और इतना बिग साइज था इसका। मैं इनसे वही प्राइस की बात कर रही थी, तो उनको मैं बोल रही थी कि इसमें हनी से डिप भी होते हैं ना, हनी वाले डिप भी हैं। वो बोल रहे नहीं, ये नेचुरल है और पेड़ से डायरेक्ट पेड़ से टूटा हुआ है, और जो इसका साइज मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो टेस्ट करने के लिए भी बोल रहे थे, तो मैंने टेस्ट नहीं किया था, लेकिन कुछ चीज़ मैंने टेस्ट करी थी, तो वो भी बहुत बेस्ट थी। क्योंकि वो और इतना ज़्यादा फ्रेश था, मतलब डायरेक्टर थे। आप देखो ऑयल देखो, मैं यहाँ पे उन भैया को बोल रही थी कि बादाम कैसे है, तो आप ये ऑयल देख सकते हो, बिल्कुल टच करने से ही इतना ज़्यादा ऑयल आ रहा था। और एक भैया ने तो अपने थंब में भी ऑयल दिखाया था उसको क्रश करके, और बादाम भी बहुत प्योर थी। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा रेट थोड़ा सा हाई था, जो हम ऑनलाइन लेते हैं उससे थोड़ा सा हाई रेट था, लेकिन इसमें मुझे लग रहा था कि सब ओरिजिनलिटी है, कुछ भी इसमें डुप्लीकेसी नहीं है। सीड्स भी थे और मुनक्का भी था, मुनक्का जो बड़े वाला किशमिश होता है वो भी थे। और उसके जस्ट साथ में ना 50 एंड 100 की आइटम्स मिल रही थी, और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और मतलब आपको ना ये ऐसी नॉर्मल मार्केट में मिल तो जाती हैं, लेकिन ना उसमें वैरायटी नहीं होती है इतनी जितनी इसमें वैरायटी थी। और लोकल शॉप्स पे भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी ईयरिंग्स की और जो क्लचर्स थे उनकी और इन सब की बहुत ज़्यादा वैरायटी। तो वो 50 रुपीज़ में थे। इवन ये तो इंडियन का ही था, इंडिया का था जो मैं आपको शो कर रही हूँ। आगे मैं आपको शो करूँगी, टर्की का भी था, चाइना के भी था, कॉस्मेटिक्स तो। और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना यूनिक पीसेस थे। तो ये वाले क्लचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो कुछ एक मैंने लिए भी। और हो सकता है कि मैं आपके साथ में अपना ट्रेड फेयर हॉल भी शेयर करूं। तो बस यहाँ पे मैं आपको ये शो कर रही थी कि जो पेंडेंट थे, जो नेकलेस थे, वो भी जस्ट 50 रुपीज़ के ही नेकलेस थे, और बहुत प्यारे थे। ईच एंड एवरी कलर अवेलेबल था, आपको अपनी कोई भी ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो। और इयरिंग भी बहुत प्यारे प्यारे थे, जस्ट 50 रुपीज़ में इयरिंग थे। इसके साथ में एक स्टॉल और लगा था, वहाँ 100 थे। और ये अफगानी पर्स थे, उन्होंने रखे हुए थे। अफगानी वाले पर्स भी काफ़ी चले हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा, ये लेकिन इनका प्राइस 100 नहीं था, ये आई थिंक 500 to 600 के अराउंड थे, ये 100 रुपीज़ में नहीं
नहीं थे। और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर और सब चीज़ें मिल रही थी, जस्ट लाइक ये ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ। ये ज्वेलरी थी वहाँ पर 100 में। और तो मतलब हर तरह का स्टॉल था। तो फिर उसके बाद हम एक और स्टॉल में पहुंच गए थे, नाड़ी वैद्य थे, जो मतलब वैद्य नाड़ी देख के एग्जामिन कर लेते। तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं आपकी नाड़ी देख के जस्ट एग्जामिन कर सकता हूँ कि आप में क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो केमिकल जस्ट नहीं है वही इसमें, बता रहे लेकिन अंदर का जो प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल टॉयलेट द्वारा साफ हो जाएगा और शरीर के अंदर एनर्जी आने लगेगी। तो उसके जस्ट नियर बाय ही यहाँ पे टॉयज का भी शॉप था, जो बच्चों के लिए थे, मतलब माइंड गेम्स थी ये, मैजिक वाली। और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा इसकी शॉपिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे। तो ये भी दी बेस्ट है बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी। और ये बड़े वाला बेटा खा रहा है बॉम्बे की भेल, मैंने भी खाई थी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी थी। और मतलब जैसे कि हम यहाँ मॉल वॉल में भी खाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट ही आइटम था, ये मुंबई की थी। और ये जस्ट मैं आपको ये शो कर रही हूँ, ये एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट भी आए हुए थे, जो ये सब खुद अपना ही हैंडमेड बनाते हैं। इनके प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा, जस्ट जो सामने शो हो रही है ना, वो बोल रहे थे कि 7.25 लाख की है, लेकिन अभी डिस्काउंट में 85,000 की आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी थी। और साथ में ये क्रॉकरी आप देख रहे हो, ये प्लास्टिक की क्रॉकरी नहीं है, ये बैम्बू की क्रॉकरी थी, बैम्बू से बनी हुई थी। और ये जस्ट 699 रुपीज़ पर केजी था। और ये आप जो जैकेट देख रहे हो, उसके जस्ट साथ में स्टॉल थी, इस तरह की जैकेट्स थी, लेदर जैकेट्स थी, वाइट में भी थी, ब्लैक में भी थी, ब्राउन में भी थी, काफ़ी कलर्स अवेलेबल था। ये भी मतलब 2 to 25,000 के अराउंड थी। जो जो मुझे रेट नॉलेज है वो मैं आपको सब बताती जाऊंगी। और उसके जस्ट साथ में ये फैशंस क्लॉथ मार्केट था, जिसमें ईच एंड एवरी जो भी सूट आप लो उसका 1200 प्राइस था। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली स्टॉल, क्योंकि ना इसमें फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और 1200 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं था। हाँ, स्टिचिंग का आपका अलग से लगेगा। और फिर उसके साथ में एक और स्टॉल थी, जिसमें ये चॉपर्स मिल रहे थे, बहुत तरह तरह के चॉपर्स थे। कुछ तरह के चॉपर्स तो हम लोगों ने देखे ही हैं, जो नॉर्मल होते हैं हमारे घर में, लेकिन कुछ डिफरेंट आइटम्स भी थी। और साथ में ये आयुर्वेदा मतलब मिल्क शेक मिल रहा था, मिल्क मिक्स, जो भी आप बच्चों को पिला सकते हो। तो इसमें भी बाय वन गेट वन आई थिंक, या बाय टू गेट वन, इस तरह से ही था। तो इस तरह से प्रोग्राम ये जस्ट फिर, और इस तरह की सूट्स की स्टॉल्स तो काफ़ी आएंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो 1199 प्राइस मेंशन किया हुआ था, और जिसमें नेट का भी फैब्रिक था और पार्टी वेयर भी फैब्रिक था। और उसके जस्ट साथ में एक बैम्बू की स्टॉल थी, और बैम्बू के सब बना हुआ था इसमें। और मतलब आप गिफ्ट भी कर सकते हो इन चीज़ों को, और घर में होम डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की काफ़ी आइटम्स थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। और उसके जस्ट साथ में ये हलवा था, जो कराची हलवा होता है, जो आपने सुन रखा है, कई कई डिफरेंट आइटम मतलब फ्लेवर में था। और ये भी आई थिंक 400 के अराउंड ½ kg में था, इस तरह से था। मैंने इनका प्राइस पूछा था, जो दिल्ली के चांदनी चौक में भी जो कराची हलवा मिलता है ना, जस्ट लाइक टेस्ट वैसा ही था। और ये जो वुडन का आपको प्राइस दिख रहा है, जो ऊपर स्पैचुलाज हैं, इनका प्राइस है 199। जो नीचे रखे हुए हैं, इनका प्राइस अलग अलग था, वेरी कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, कोई 200, कोई 300, कोई 400। और जस्ट मैं ये बाउल का आपको प्राइस बताऊं, जो जो मैंने इनसे पूछा था, इस जस्ट बाउल का प्राइस 400 था। तो बस उसके बाद में हम चले गए थे नेक्स्ट हॉल में, क्योंकि मेरा पूरा दिन लगा था इस ट्रेड फेयर को, इसको विजिट करने में। और मेन मेरा पर्पस तो यही था कि मैं अपने व्यूअर्स को ये ट्रेड फेयर घर बैठे ही विजिट कराऊं, और जो नहीं आ सकते हो यहाँ से विजिट कर सकते हैं, और जो आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये बोर्ड्स दिखा देती हूँ। इनमें बोर्ड्स में मेंशन है 1 to 6 होल है, 14 होल जस्ट इस साइड है, लेफ्ट है, राइट है, साइड है। तो इस तरह की बोर्ड्स आपको मतलब इजी आपको नॉलेज मिल जाएगी ना, कि इस हॉल में जाना है और इस हॉल में क्या है, किसमें इंडियन है, किसमें इंटरनेशनल है, वेरी टू वेरी कंट्री वाइज का भी सब इसमें डिटेल्ड इसमें सब लिखी हुई है, जो कि आप इसे पढ़ कर जा सकते हो। और वहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी ना, हैव मोर की आइसक्रीम का ही हब था, और इसके अलावा और कोई आइसक्रीम नहीं मिल रही थी। शायद इनको फ्रेंचाइज मिला होगा या कुछ मिला होगा, तो यही टाई अप होगा। तो यहाँ पर हैव मोर की ही आइसक्रीम मिल रही
आइसक्रीमें थी, आप जहाँ भी जा देखोगे ना तो हैव मोर की ही आइसक्रीम थी। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हॉल में गए थे जिसमें 14 नंबर हॉल, ये गुजरात का हॉल था। इसमें ना काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम भी काफ़ी चल रहे थे और थोड़ा सा हमने एंजॉय भी करा, बच्चों ने भी एंजॉय करा, क्योंकि शॉपिंग करते करते ना मतलब घूमते घूमते तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर लोग बैठ कर एंजॉय भी कर रहे थे। हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कुछ लोग सिटिंग का मतलब था, थोड़ा सा एरिया उसका प्रोग्राम था सिटिंग का और कुछ स्टैंडिंग का। तो हम जिसको जैसे लग रहा था वो वैसे अपना यहाँ पर एंजॉय कर रहा था। हम लोग भी यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा टाइम के लिए हमने एंजॉय करा, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी ये कल्चरल फेस्ट होते हैं ना वो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा मूड चेंज भी हो जाता है ना इन सब चीज़ों का। और स्टेट वाइज है और सब कुछ एक ही चीज़ में है, तो आपको सब अवेलेबल है। और साथ में देखो आप यहाँ पे गुजराती जो हर तरह की स्टॉल्स, छोटी छोटी जो भी वहाँ पर फेमस चीज़ है, हर तरह की यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई थी। मतलब जो होते हैं ना लहंगा चोली, घाघरा चोली, चना चोली, जो जिस तरह का बोलते हैं मुझे नेम नहीं पता, सूट्स भी थे वहाँ पर। और गुजरात का ट्रेंड जो भी है वहाँ वो सब था जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, ठीक था इनका जो रेट था वो ज़्यादा। और यहाँ पर ये जो डेकोरेटिव आइटम्स थी, और उसके जस्ट ही थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो झारखंड का आपको सब वैरायटी देखने को मिल जाएगी। और झारखंड में ये जो बोलते हैं ना ये मोदी टाइप का, इसको यही बोला जाता है आई थिंक सो, जैकेट्स, तो इस तरह के जैकेट्स थे। खादी मतलब खादी जो आइटम्स है ना वो काफ़ी यहाँ पर थे, 25% डिस्काउंट था। और रेट मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा इसमें जेन्युइन था या कम था, रेट ठीक था, लेकिन हाँ क्वालिटी बहुत बेस्ट थी ईच एंड एवरीथिंग की, चाहे आप हर चीज़ देख लो क्वालिटी बेस्ट थी। और रेट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा, और कहीं कहीं जगह बार्गेनिंग भी चल रही थी और कहीं जगह कुछ भी बार्गेनिंग का कुछ भी नहीं था। तो इस तरह के यहाँ पे गलीचे रखे हुए थे। और गलीचे तो मैं सही बात बताऊँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। अगर गलीचे आपको चाहिए ना तो आप बंजारा मार्केट से वहाँ पे बहुत मतलब अच्छी मात्रा में डिस्काउंट में आप ले सकते हो, तो गलीचे तो वहीं से लाना बेटर है। यहाँ पर गलीचे का बहुत ज़्यादा मतलब डबल ट्रिपल प्राइस था। और इस तरह की लाइट्स देखो, ये लाइट्स मतलब फैंसी लाइट्स थी, और ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर थी और काफ़ी लोग पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसे परचेज़ कर रहे थे। और दिवाली के आसपास इन चीज़ों की बहुत डिमांड रहती है, और वैसे भी होम डेकोर में ना ये चीज़ें काफ़ी चलती हैं। और ये दिल्ली का ही रात स्टॉल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन टू मच प्राइस था यार। इसमें जो एक एक दुपट्टा था ना, ओनली एक दुपट्टे का ही प्राइस 2500 था। मुझे नहीं पता वो किस लिए 2500 लगा रहे थे, लेकिन एक एक दुपट्टे का प्राइस ही 2500 था। जो मुझे बनेगा मैं आपको बताऊंगी कि उनका क्या क्या प्राइस था, क्या था, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए कि आपको कैसे क्या, अगर इस मात्रा में चाहिए तो आप जा सकते हो, कैसे है। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता मतलब बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। ये थोड़ा लंबा व्लॉग आ रहा है, लंबा व्लॉग जा रहा है, लेकिन आपको पूरी ट्रेड फेयर के मैं आपको विजिट कराने वाली हूँ। और यहाँ पे ये मैं स्टॉल में गई थी, ये कश्मीर का था, और इसमें काफ़ी इसकी भी जो छोटी छोटी जी जैकेट्स थी ना वो भी काफ़ी अच्छी थी। वैरायटी मतलब क्वालिटी आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी थी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे रनर्स थे, यहाँ पर टेबल रनर्स थे, और जो फुल कवर होते हैं फुल कवर भी थे, हाफ भी कवर थे। और टेबल रनर्स के यहाँ प्राइस थे 6 to 800। हाँ हमें ऑनलाइन भी इस तरह के मिल जाते हैं, लेकिन ये यहाँ आप टच करके देख सकते हो। फैब्रिक तो नो डाउट मैं आपको बता ही रही हूँ, यहाँ पे ना क्वालिटी का कुछ भी ऐसा नहीं था कि गलत हो क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी मतलब सब लगा लो कि अच्छी, क्योंकि हर स्टेट से जो लोग आए हुए हैं वो अपनी बेस्ट क्वालिटी ही यहाँ शो करते हैं। तो ट्रेड फेयर का एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ क्वालिटी अच्छी होती है, वैरायटी अच्छी होती है, तो बस क्वालिटी तो अच्छी थी ही। और ये देखो आप मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का आप देख सकते हो, और ये भी एक तरह से वुडन का ही था सारा, और वुडन के एलिफेंट्स बने हुए थे, टेबल बने हुए थे, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये छोटा बच्चा बेटा वाला वो ये पूछ गया था मम्मा मम्मा मुझे बैट चाहिए, तो वो बैट देख रहा था अपना। मैं उनसे यही बोल रही थी बेटा आप इतना आपका साइज नहीं जितना आप अपने बैट उठा के घूमोगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वो अपना मस्ती कर रहा था, थोड़ा उठा उठा के देख रहा था। बड़े वाले बेटे को चाहिए था, कह रहा मुझे एक बैट चाहिए।
तो यहाँ पे हमें ना क्वालिटी मतलब सो लगी बैट की, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेना सही नहीं समझा। और बस या फिर यहाँ पर ना ये शीट्स की बना रखे होते हैं। यहाँ ये जो लैंप आपको दिख रहे हैं, ये होती है जो मंदिरों के पीछे भी शायद शीट यूज़ होती है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ कौन सी शीट है, उसके ही लैंप बने हुए थे। और फिर उसके बाद में आ गई थी यहाँ पर ये कुशन कवर्स, बेड शीट्स, ये सब चीज़ें थी। तो इनके अलग अलग प्राइस थे। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी शॉप पे कि मुझे ना कि डबल प्राइस है, तो था तो ये गुजरात का ही, लेकिन गुजरात की जिस तरह का जो प्रिंट आता है, गुजरात का जिस तरह का सब चीज़ें होती हैं, उस तरह की इसमें डिज़ाइंस थे। और लेकिन अच्छे थे थोड़े कॉस्टली लेकिन अच्छे थे। और फिर हमने यहाँ बेडशीट्स वाली शॉप पे गए। यहाँ पर 700 की भी बेडशीट्स थी और 1000 की भी बेडशीट्स थी, 1200 मतलब 700 से स्टार्ट थी। फिर हम उसके बाद आ गए थे अपने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। और जो इसमें आपको अलग अलग दिखेंगे, जैसे कंट्री वाइज दिखेंगे, तो यहाँ पर भी काफ़ी कंट्री वाइज दिखेंगे। और साथ में मतलब इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर कि आप जाओ ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीकडेज़ में जाओ, वीकेंड पे मत जाओ। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है और टिकट का प्राइस भी ना वीकेंड पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीकडेज़ पे। तो ये वो जो मैं आपको कंट्रीज़ का दिखा रही हूँ ना, ये कंट्रीज़ वाला नहीं है, ये उसी मतलब उसी के आसपास जो यूपी का था, यूपी वाले में हम यूपी का भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक अलग से हॉल था, तो उसमें गए थे। और उस हॉल से जाने से पहले यहाँ बच्चे और जो भी मतलब बाहर से आते हैं और जो इन्होंने खुद ही प्लान किया हुआ होता है, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अपनी मस्ती कर रहे होते हैं, पब्लिक को वो साथ में ही नचाते हैं और मस्ती कर सकते हैं। ये कुछ लोग थक के मतलब हो जाते हैं ना कि घूम घूम के थक जाते हैं, लेकिन मेरा पर्पस था कि तुम लोगों को सबको अच्छे से ट्रेड फेयर विजिट कराऊं, तो बस मैं वही अपना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुकी उनके पास में और फिर आ गई थी मैं यहाँ। और ये जो जैकेट आप कुर्ती देख रहे हैं ना, इस पे ना वर्क बहुत प्यारा था और जस्ट 500 to 600 आई थिंक यही था और बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये जो लोअर्स हैं, ये सब ही शॉप पे एक ही रेट था इनका। ये गरम वूल में है ये और गरम कपड़ा है और लूज़ है, ये नीचे तो रबड़ लगा हुआ है, तो ये 400 में मिल रहे थे। और साथ में ये जो फ्लावर्स की स्टिक मिल रही थी, स्टिक के साथ में ये स्टैंड भी मिल रहे थे, ये भी 200 या 250 इस तरह के थे, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। और ये जो छोटे छोटे चॉपिंग बोर्ड थे, ये 350 के अराउंड थे, लेकिन ये ना इसमें मुझे साइज़ छोटा लगा और साथ में ना और इसमें डिज़ाइन नहीं थे, राउंड में नहीं था, जस्ट एक स्क्वायर रेक्टेंगल यही था और मुझे चाहिए था थोड़ा राउंड में, तो ये राउंड वाले यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद में बस ये ट्रे वगैरह, ये 300, कोई 200, कोई 350, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग इनका प्राइस था। लेकिन इनकी जो क्वालिटी थी ये भी बहुत अच्छी थी। ये शायद शिमला से था, ये जो शायद लकड़ी का सारा भी जो काम था ना, ये शिमला का था। और मैं फिर उसके बाद फिर मैंने देखे थे गलीचे मैट जो थे, और कुछ कुछ जगह पे थोड़े थोड़े गलीचे, कुछ रेट्स थोड़े ठीक थे, लेकिन ज़्यादातर तो ये लगा लो कि मुझे थोड़े कॉस्टली ही लगे। और ये जो सामने वॉल पे टंगा हुआ है, इसका रेट तो 20,000 था। मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्यों इतना प्राइस करा। और साथ में ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, जो इस फ्लावर के साथ में स्टैंड है, स्टिक है, तो ये वाले जो स्टिक है ना, ये 200, स्टिक के साथ में 250 था। अगर आप स्टिक नहीं लेते, अकेला स्टैंड लेते हो, तो 200 था। और लेकिन रेट अच्छे थे इसके, ठीक थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। अगर आप होम डेकोर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इसकी मतलब लाइफ ज़्यादा होगी, लेकिन जितना भी टाइम है कि हाँ कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, यूनिक पीसेस लग रहे थे। तो इस तरह से जो ये वुड का ही बना हुआ था, लेकिन मुझे सारे यूनिक पीसेस लगे। होम डेकोर के लिए आप इसे ले सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। बस यहाँ पर और ये बास्केट्स थी, ये बास्केट भी जैसे आप फ्रूट बास्केट के लिए यूज़ कर सकते हो, या ऐसे डाइनिंग टेबल के ऊपर एक होम डेकोर की तरह भी यूज़ हो जाएगा और इस तरह से यूज़ हो सकता है ये। और ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट का, जैसे हम तोरण होते हैं ना, उस साइड में घर के बाहर इनको हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब इस तरह से ये छुटपुट छुटपुट चीज़ें भी बहुत थी। और ये साथ में जो बने हुए हैं, आई थिंक से बैम्बू के बने हुए थे ये, और ये भी काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पर मैंने कुशन देखे थे इस स्टॉल में,
कुशन बहुत प्यारे थे। आप ऑनलाइन देखोगे ना शायद ये कुशन कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 150 का यहाँ पे पर कुशन कवर था और मुझे बहुत प्यारा लगा। फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर अलग अलग कलर्स थे यहाँ पर अवेलेबल थे, कोई येलो, कोई ग्रीन, कोई क्रीम, इस तरह के कलर्स थे, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। और ये थ्रो थे, यहाँ पर थ्रो भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बंजारा मार्केट से ख़रीदें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर मैंने पहले भी शॉपिंग करी है। तो बंजारा मार्केट में काफ़ी अच्छे ये हुज डिस्काउंट में मिल जाते हैं। गरम बेडशीट्स भी थी। ये गरम बेडशीट जो मैंने हाथ में ले रखी है ग्रे कलर की, ये इसका प्राइस था 1300 विथ 2 पिलो कवर्स। 1300 ठीक ही था। और यहाँ पर सब ये सारी मूर्तियाँ भी अवेलेबल थी, बहुत ब्रास की, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और छोटे से लेकर बड़ा साइज सब था यहाँ पर। और ये जो हैंगिंग झूला आप देख रहे हो ना, ये 2000 के अकॉर्डिंग, मतलब 2800 बोला था, और कोई कस्टमर से ख़रीद रहा था तो 2000 के अराउंड उन्होंने उन्हें दे दिया था। तो 2000 के अराउंड इस झूले का प्राइस था। जो हो सकता है कि जिस जिस चीज़ का प्राइस मैं आपको बता सकती हूँ तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी फ्रेंड्स, ताकि आपको आने में थोड़ा पता चल जाए कि इस बजट के यहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। तो और यहाँ ये जो बेडशीट की शॉप थी ना, यहाँ खूब रश था। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी भी बहुत अच्छी अच्छी। क्विल्टेड बेडशीट्स थी, बेड कवर थे, जो क्विल्टेड बेड कवर आजकल चले हुए हैं ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाइट लेमन कलर का, ये क्विल्टेड बेड कवर है। इसके साथ में 2 पिलो कवर्स थे और इसका प्राइस था 2200। और लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं वही भैया को बोल रही थी कि इनमें यहाँ पर कुछ भी आप मतलब नेगोशिएट नहीं करते हो, कि आपका फिक्स प्राइस रहता है। बोल रहे थे कि आप लोग पसंद करो तो उसके बाद देखते हैं। तो बस यहाँ यहाँ ये 3-4 स्टॉल्स इकट्ठी हैं यहाँ पर। और यहाँ प्रिंटेड भी बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट्स थी, कॉटन की बेडशीट थी। और जैसे होता है ग्लेस कॉटन होता है, प्योर कॉटन होता है, मतलब फैब्रिक नो डाउट बहुत अच्छा था। तो मुझे बहुत पसंद आया ये फैब्रिक। मैं एक आधा यहाँ पर बेड कवर और बेडशीट लेकर भी आई हूँ, वो मैं आप आगे हो सकता है आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये और प्रिंट बहुत अच्छे अच्छे थे। आजकल तो साइड में ना फ्रिल चली हुई है बेड कवर के लिए, और डे टाइम में आप उसे बेड कवर की तरह यूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि मतलब जैसे भी आपको थोड़ा टाइम लगे ओढ़ कर सोना है तो आप उसे ओढ़ कर सो सकते हो। तो काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर वैरायटी, इसलिए मेरा थोड़ा यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर पसंद आई, काफ़ी चीज़ें पसंद आई और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। और मुझे ना थोड़ी हटके लगी यहाँ पर। फैब्रिक मुझे दी बेस्ट लगा यहाँ। और आप नॉर्मली अगर सिंगल बेडशीट ले रहे थे, डबल बेडशीट ले रहे थे, डेली यूज़ के ले रहे हो, तब भी आप यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर ले सकते हो। तो क्योंकि मेरा मेन ये था कि देखने के बजाय अगर उसे टच करके उसका देखे तो कैसी लगती है, तो मैं आपको इसका रिव्यू दूँ। तो यहाँ पर ये बेडशीट्स का बहुत बड़ा हब था और वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी प्रिंट भी थे और अच्छी अच्छी यहाँ पर वैरायटी भी थी। तो आप यहाँ पर बेझिझक यहाँ से ले जा सकते हो। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो क्विल्टेड लगी ना बेड कवर्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, ये वैसे भी अगर आप ऑनलाइन लेते हो ना या कहीं लोकल मार्केट से लेते हो, वहाँ से भी कॉस्टली ही मिलते हैं जो क्विल्टेड। ये जो भैया प्रिंट में आपको खोल के दिखा रहे हैं ना, ये सारे बेड कवर्स हैं। और ये इनके साथ में पिल्लो कवर, सबसे अच्छी बात है कि इनके साथ में पिल्लो कवर है। आप मैचिंग की इसके साथ में बेडशीट्स ले सकते हो। और ये जो भैया ओपन करके दिखा रहे हैं, ये है, इसमें प्रिंट है, लेकिन दूर से ऐसे लगता है, इसको अगर बिछी हुई हो बेडशीट ना तो ऐसे लगता है कि इसमें एम्ब्रॉयडरी कर रखी हो। और कलर भी बहुत सूदिंग सा था, क्योंकि आजकल बेडशीट में ना लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है चलते हैं, और ज़्यादा ये नहीं है कि उसमें डार्क डार्क कलर चलें। तो बस इस तरह के थे। और साथ में जो एक और भी शॉप थी, वो वहाँ जैसलमेर की स्पेशल शॉप थी। ये जैसलमेर की शॉप से ही मतलब उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच किया हुआ था, क्योंकि अलग अलग स्टेट से यहाँ आए हुए होते हैं ना। तो आप देखो, जहाँ जैसलमेर का ऑनलाइन तो हमें पता नहीं होता ना कि ऑनलाइन की जैसलमेर का ही है कहीं और का है। तो यहाँ तो हम खुद ही जैसलमेर के जैसे स्टॉल है वहाँ जाकर हम खुद ले सकते हैं। तो मुझे ये दी बेस्ट लगी। और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज भी करी। और जब मैं इतना टाइम यहाँ लगा रही थी तो मेरे को वहाँ पे 1-2 कस्टमर पूछ भी रहे थे कि शायद आपको ज़्यादा नॉलेज है तो हमें भी बता दीजिए कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी क्या है। तो मैंने 1-2 अपने कस्टमर्स जो मतलब जो वहाँ थे, मैंने उनके कस्टमर्स के भी उनको भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करा दी। फिर जो मुझे नॉलेज थी जैसी लगी तो मेरे अकॉर्डिंग उन लोगों ने शॉपिंग भी कर ली।
और साथ में और भी देखे थे मैंने रनर्स। तो ये जो मेरे हाथ में है ये है सोफ़ा कवर्स, ये 400 ईच का था और मतलब पर सीट का था। यहाँ पे बैक का नहीं था, जस्ट सीट का था। मुझे ये भी कॉस्टली लगा, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक कर रही थी तो ऑनलाइन भी ऐसे ही इस तरह की ही रेट है। तो ये तो आप जाओ तो लोकल शॉप पे भी ले सकते हो, अगर आप चेक करके जाइएगा लोकल शॉप पे क्या रेट है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर सीट ओनली सिटिंग एरिया का 400 था। और ये कुशंस भी ना 1800 के 5, कोई 2000 के 5। और जो यहाँ पर ये चौरस वाले पिल्लो कवर्स विद पिल्लो हैं, कुशंस लगा लो आप या पिल्लो लगा लो, छोटे छोटे हैं तो कुशन ही है। ये 1100 के 2 थे जो साइड में लगे हुए हैं ग्रे और फ्लावर के। और ये जो स्टिक्स है ना ये मिल रही थी 50 रुपीज़ ईच। ये थोड़ा सा ना मुझे इसकी जेन्युइन नहीं लगे, क्योंकि ये वैसे अच्छा है लेकिन हम इसे वॉश नहीं कर सकते क्योंकि ये कागज का बना हुआ था। तो यहाँ पर मैं जो चेक कर रही थी था 50 रुपीज़ ईच, और कागज का तो क्या ही इसको वॉश कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा जेन्युइन नहीं लगा, इसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं लगी। तो इसलिए मैंने ये इतना ज़्यादा प्रेफर मैं नहीं करती आपको कि आप ये सब चीज़ें लो। हाँ, इससे नेक्स्ट स्टॉल में मैंने और देखा था, वहाँ अच्छे थे, 70 रुपीज़ ईच मिल रहा था। और फिर मतलब सबसे ज़्यादा तो मुझे ना यहाँ पर ये सब चीज़ें हैंडलूम का सामान दिखा यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और हैंडलूम का सामान, और यहीं सबसे ज़्यादा रश था कि जो सबसे ज़्यादा यहीं यहाँ पे खरीद रहे थे। और नेक्स्ट मैं आपको लेके चल रही हूँ ट्यूनीशिया। मतलब मैं तो फ़ैन हो गई ट्यूनीशिया का। जो ये वुड वर्क था इसका, तो वुड ही बहुत ज़्यादा अलग ही क्वालिटी में था और इसका प्राइस भी कुछ हाई था। लेकिन इसका वुड को आप टच करके देखो ना, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है स्पेशली डोंट टच। लेकिन इसको जब मैंने उनसे लेके टच किया ना, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा था, यूनिक था। लेकिन इनका प्राइस ही बहुत हाई था, 7,000 रुपीज़ के थे वो सब ट्यूनीशिया के। और फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें यहाँ पर ना कंट्री वाइज, जो मैं जिस हॉल में अब आई हूँ ना, यहाँ पे कंट्री वाइज थे, काफ़ी अलग अलग तरह की कंट्रीज़ के यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल थे। और कुछ लोगों को तो हमारी लैंग्वेज मतलब हिंदी नहीं समझ आ रही थी, तो इंग्लिश में ही उनके साथ में कन्वे करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे वैरायटी बहुत अच्छी लगी। थाईलैंड का भी इसमें था, ट्यूनीशिया का था, टर्की का था, चाइना का था। तो इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट थे। और जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 600, 500 और 1200 इनके ही एक एक पीस का रेट था। ये सब चीज़ें थी वहाँ पर। और यहाँ ये अफ़गानिस्तान की और अलग भी यहाँ काफ़ी स्टॉल थी जो ड्राई फ्रूट्स की देखने को मिली। और ये भी वैसे ही सेम स्टॉल थी जो मैंने आपको सबसे पहले शो करी है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी मैं चेक कर रही थी तो बादाम वगैरह की तो बहुत ज़्यादा अच्छी, और उन्होंने खाने को दी तो मैंने खाई तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि मुंह में ऑयल आ रहा है। तो बादाम वगैरह मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप यहाँ से जिल लेके जा सकते हो, अंजीर लेके जा सकते हो। और ड्राई फ्रूट तो यहाँ पर सब भी अच्छा है, तो यहाँ सब लेके। लेकिन इतने कस्टमर आते हैं ना कि वो लोग बहुत तंग हो जाते हैं, तो कुछ कस्टमर को तो वो हाथ जोड़ के ही भगा रहे थे, अगर आपको लेना है तो लीजिए और प्लीज़ अदरवाइज हमें अपना काम करने दीजिए। तो हर तरह के कस्टमर होते हैं। जो आप देख रहे हो ऊपर, ये थाईलैंड की स्टॉल है। यहाँ पर कॉस्मेटिक का छोटा छोटा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। और जैसे छोटे छोटे कॉस्मेटिक क्लचर्स हो गए, और हैंड पर्स हो गए, और जिस तरह से बैंड्स हो गए, और जो गले में डालने के छोटी छोटी माला, नेकलेस इस तरह के हो गए हैं। मतलब इस तरह के छोटा छोटा चीज़ें थी जो आप मतलब गिफ्ट कर सकते हो किसी को, और घर के भी यूज़ कर सकते हो। और ये थाईलैंड की सब चीज़ें ये भी मुझे काफ़ी बहुत सुंदर लगी। लेकिन प्राइस तो अकॉर्डिंग टू देखो कंट्री वेरी तो करेगा ही। और यहाँ पर जो छोटे छोटे क्लचर्स थे ना जो हमें इंडिया में मिलते हैं, वही यहाँ पर क्लचर्स, ये जो मेरे हाथ में है इसका प्राइस 300 था। और इसका लेकिन क्लचर की वैरायटी तो अच्छी लग रही थी मुझे, कि मैं ऐसे लग रहा था कि इसका लॉन्ग टाइम है चलने वाला, कि कुछ लोग होता है ना कि कुछ टाइम जल्दी ख़राब हो जाता है, वो नहीं था। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये खादी इंडिया है जो एक और। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग फ्रेंड्स एंड कर रही हूँ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और मैं श्योर करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग में काफ़ी ही मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा मेरा व्लॉग ये आपके लिए। तो जस्ट ये आपके लिए था ये व्लॉग। बाय बाय।